दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर कुछ अनोखी प्रतिभाएं छुपी होती हैं। जैसे कुछ लोग अपने कानों को हिला सकते हैं, तो कुछ अपनी जीभ से नाक को छू लेते हैं और कुछ तो दोनों हाथों से एक साथ लिखने की भी काबिलियत रखते हैं। ऐसे लोगों के बारे में तो आपने भी सुन रखा होगा, लेकिन कुछ लोग केवल प्रतिभाशाली ही नहीं, बल्कि उनके अंदर कुछ ऐसा अद्भुत होता है जो उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बनाता है। और आज की रहस्य टॉक शो की इस वीडियो में हम ऐसे ही अद्भुत लोगों की चर्चा करने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप नए दर्शक हैं तो नीचे जाकर इस लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर साथ में लगी घंटी को भी दबाकर ऑल का ऑप्शन दबा दीजिए। ज्योति राज। हमारे देश भारत में वैसे तो स्पाइडरमैन के करोड़ों फैंस हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि भारत के पास अपना खुद का एक देसी स्पाइडरमैन भी है जिनका नाम है ज्योति राज। जी हाँ, इनको लोग मंकी किंग के नाम से भी पुकारते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि राज बिना किसी सहारे और प्रोटेक्शन के दीवारों पर बंदरों जैसे उछलते कूदते हुए चढ़ जाते हैं। जी हाँ, ये बिना किसी प्रोटेक्शन के चट्टानों और दीवारों पर ऐसे चढ़ते हैं मानो जैसे कोई वो बंदर हो। इस पर राज का कहना है कि उन्होंने बंदरों को देखकर उनको कॉपी करना शुरू किया और कड़ी मेहनत और अभ्यास के बाद इसमें महारत हासिल कर ली। इन्होंने इसके अलावा और कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली, बल्कि जो कुछ भी सीखा वो सब बंदरों से सीखा। शुरुआत में इन पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे इनकी मेहनत रंग लाई और कई सारे टूरिस्ट की नजर इन पर पड़ी और ये काफी फेमस हो गए। इसके बाद लोगों ने इनकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर शेयर करना शुरू कर दिया। इस वीडियो में राज ने भी काफी हैरतअंगेज करतब दिखाए, जिसे देखने वाला हर एक शख्स राज की क्लाइंबिंग स्किल्स का कायल हो गया। आज राज काफी फेमस है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि राज पिछले जन्म में बंदर थे। खैर, सच तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन हाँ, इनकी क्लाइंबिंग स्किल्स को देखकर आप कह सकते हैं कि हमारे पास भी एक स्पाइडरमैन है, और वो भी बिल्कुल देसी, जो बिना किसी प्रोटेक्शन के कहीं भी चढ़ सकता है। अब बात करेंगे लेविस गॉर्डन पुक की। क्या आपने कभी कल्पना की है कि आप नॉर्थ पोल में हड्डियों को जमा देने वाले बेहद ठंडे पानी में स्विमिंग कर सकते हैं? खैर, ऐसी कल्पनाएं लेविस गॉर्डन नहीं करते, बल्कि असलियत में इसे अंजाम देते हैं। जिस तरह से ये साउथ अफ्रीकन ब्रिटिश स्विमर ठंडे पानी में तैरना शुरू करता है, उसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। जिस बर्फ के पानी में हम और आप जैसे लोग शायद एक मिनट भी न टिक पाए, वैसी ठंड में इस इंसान ने 2007 में पूरे 18 मिनट गुजारे। अगर इनसे पूछा जाए कि इतनी देर तक ठंडे पानी में स्विमिंग कर लेने का राज क्या है, तो ये साफ साफ कहते हैं कि ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और डेडिकेशन का कमाल है। लेविस स्विमिंग करते वक्त सिवाय स्विमिंग गॉगल और कैप के अलावा कोई एक्स्ट्रा कपड़े नहीं पहनते, लेकिन स्विमिंग करने से पहले ये अपने शरीर में एक विशेष प्रकार की डिवाइस लगाते हैं, जो पानी में उतरने से पहले इनके शरीर के तापमान को और 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है, जिससे इन्हें स्विमिंग करने में आसानी होती है। अब बात करते हैं मारीलू हैनर की। प्रसिद्ध अमेरिकन एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर मारीलू हैनर अलग अलग फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर चुकी हैं। अपने करियर के दौरान वे अपने टैलेंट और एक्टिंग के लिए काफी मशहूर रही। अब वे हेल्दी लिविंग और लाइफस्टाइल से जुड़ी किताबें और ब्लॉग लिखने का काम करती हैं, जहां पर ये लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन इनके पास एक और अनोखी प्रतिभा है जो दुनिया को असमंजस में डालने के लिए काफी है। इनकी मेमोरी पावर इतनी तेज है कि ये कभी भी कुछ भी नहीं भूलती। इनके दिमाग में हर चीज फिल्म के जैसे चलती रहती है। असल में इनको एक विशेष प्रकार की बीमारी है जिसे हाइपरथाइमेसिया कहते हैं, जिसके कारण ये हर चीज को अपने दिमाग में इकट्ठा करके रख सकती हैं और जब चाहे उसमें से कुछ भी ले सकती हैं, ठीक किसी कंप्यूटर के जैसे। इसका मतलब है कि हैनर अपने जीवन में घटने वाली हर एक चीज को याद रख सकती हैं। Okay, January 17th, 1994. Oh, okay. Oh, well, that was a Monday, and that was the very famous earthquake in Los Angeles, the Northridge earthquake. They first said it was a 6.6. It was a 6.8. I was pregnant with my son Nick. I got up. I was already up. दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐसे अनोखे दिमाग वाले दुनिया में केवल 12 ही लोग हैं और मारीलू हैनर उनमें से एक है। हैनर का कहना है कि वो जब चाहे तब अपने दिमाग से चीजें डिलीट कर सकती हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ऐसा दिमाग हर किसी के पास हो तो एग्जाम में 100 से कम मार्क्स किसी के भी नहीं आएंगे।
तो अब हमें आपके कमेंट्स की जरूरत है। आप इस वीडियो के बारे में जो भी आपके कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और साथ ही शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।